अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं सफ़ेद लोबिया बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा इसका सालन, इसका मसाला बनेगा। और ये किस तरह से बनाया जाता है, कुछ लोगों का क्यों ख़राब होता है, क्यों सख्त रह जाता है, वो क्या गलती करते हैं इसको पकाने में, तो ये सब टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि सफ़ेद लोबिया मज़ेदार किस तरह बनाया जाता है, किस तरह से इसको पकाया जाता है और असल में इसका तरीका क्या है इसको पकाने का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिया है ये सफ़ेद लोबिया। अच्छा, इसमें कुछ दाने ख़राब भी निकलते हैं लेकिन वो हमें अभी नज़र नहीं आएंगे। पहले हम इसको भिगो लेते हैं पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जो दाने ऊपर आ जाएंगे फूल के, वो समझ लें कि आप वो ख़राब हैं, उनको आप फेंक दीजिएगा निकाल के। तो आधा घंटा इसको भिगोना लाजमी है, लेकिन नीम गर्म पानी में, ठंडे पानी में मत भिगोइएगा। तो चलें इसको पका लेते हैं। मैंने एक बड़ी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है और उसको थोड़ा-सा गरम कर लिया था। और एक बड़ी प्याज़ दरमियाने साइज़ की जो है वो मैंने काट ली थी इस तरह से, थोड़ी ना ही मोटी ना ही पतली, इस तरह से चॉप्ड कर ली थी मैंने। तो उसको मैं कर रही हूँ थोड़ा-सा ब्राउन। इसको हम ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, हाफ़ चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा, 2-4 काली मिर्चें और कुछ तेज़पात के पत्ते हम इसमें डाल देंगे और इनको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। जब आप सफ़ेद लोबिया को भिगोएं तो फिर नीम गर्म पानी में ही भिगोएं, उसको ठंडे पानी में नहीं भिगोया जाता है, तो वो गलता नहीं है। तो अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है, 2 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का जाएगा। इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे, 1 मिनट के लिए तकरीबन, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक हमने लहसुन अदरक को पकाना है प्याज के साथ। और अब मैंने बारीक सी हरी मिर्चें काट के रखी थी, 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, वो मैंने डाल दी हैं। इनको भी थोड़ा-सा फ्राई करेंगे इसके साथ। और इसमें जो है टमाटर आप न ज़्यादा क्वांटिटी में डालें क्योंकि इसका मसाला जो है अच्छा बनना चाहिए। तो हमने इसमें 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के काट कर थोड़े से छोटे-छोटे टुकड़ों में उनको काट लिया है और इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर हम पकाएँगे मसाले के साथ। अच्छे से हमने इसको थोड़ा-सा पकाना है इस तरह से। अब हम इसमें अपने मसाले डाल लेंगे। तो हाफ़ चम्मच इसमें जाएगी मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च, और 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा, और 1 चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ जो है धनिया, और हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी का जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है मसाले को, इसकी अच्छी भुनाई करनी है ताकि जो है मसाले अच्छे से पक जाएँ, मिर्चों का जो कच्चापन है उसकी जो एक हींग आती है उसमें सालन में वो ना आए। तो हमने इसको अच्छे से भूनना है, इसको पकाना है। अच्छा, कुछ लोग इसको रात को भिगो के रखते हैं या बॉयल करके पकाते हैं। जो लोग डायरेक्टली बॉयल करके पकाते हैं उनको भी चाहिए कि पहले इसको नीम गर्म पानी में भिगो लें और फिर तकरीबन 15-10 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लें। लेकिन ये अगर हम नीम गर्म पानी में इसको पका के डायरेक्टली हम इस तरह से मसाले में पकाते हैं तो ये बहुत अच्छे से गल जाता है। आप लोग कभी भी इसको जब भी भिगोएँ तो इसको नीम गर्म पानी में भिगोएँ, ठंडे पानी में मत भिगोएँ क्योंकि ये जो है सख्त हो जाता है, फिर ये गलने में नहीं आता है। ये एक टिप है। आप लोग बीच में जो है वीडियो स्किप कर देते हैं, सुनते नहीं हैं, तो फिर जो है आप मसला हो जाता है, तो अच्छी नहीं बनती आपकी रेसिपी। तो देखें आधा घंटा हो गया था मुझे भिगोए हुए और अब जो ये ख़राब दाने हैं वो इस तरह के हम निकाल देंगे, वो खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं। इस तरह से अब इसका सारा पानी निकाल देंगे हम, जो मैंने नीम गर्म पानी में इसको भिगोया था आधे घंटे के लिए। तो अब हम इसको जो है मसाले में डालेंगे, सफ़ेद लोबिया को। तो ये काफ़ी हद तक जो है इस थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा ये। तो इस तरह से हमने इसको मसाले में ज़्यादा देर नहीं भूनना है क्योंकि जब हम इसको मसाले में टमाटर में भूनने लगेंगे तो ये सख्त हो जाएगा दोबारा से। ये भी एक ट्रिक है। तो फिर ये देखें मैंने इसमें पानी डाल दिया है तकरीबन 2 गिलास भर के। इसको जो है अभी हम फ़िलहाल ढक के रख देंगे ताकि लोबिया हमारा अच्छे से गल जाए। और यही पॉइंट होता है कि लोबिया को हमने अच्छे से गलाना होता है। फिर हमने बाद में इसकी जो है
इसके साथ हमने क्या करना है, इसमें क्या क्या डलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसको हमने 20 मिनट के लिए तकरीबन ढक के रख दिया है। 20 मिनट इसको गलने में लगेंगे। और अब चलें 20 मिनट बाद इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखें 20 मिनट बाद जो है लोबिया हमारा अगर नहीं भी गला है तो भी हमने इसको अभी भुनाई करनी है, फिर गल जाएगा। लेकिन ये माशाल्लाह से हमारा काफ़ी अच्छी हद तक गल चुका है। तो इसको हम जो तेज़पात के पत्ते थे इनका तो काम हो गया है। अब हम इसको निकाल देते हैं सालन से बाहर। बस इनको हम निकाल देंगे। ये ज़्यादा जो है पक गए हैं तो फिर इनका जो है जो भी हमने इनका अर्क लेना था वो चला गया है मसाले में। इनको हम निकाल देते हैं बाहर। तो अब हम भून लेते हैं लोबिया को अच्छे से। पहले ही हम भूनते तो ये कुछ कच्चा रह जाता। पानी डाल के जब हम इसको पकाते हैं गलाने के लिए तो ये अच्छे से भुन जाता है। 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने फ्लेवर के लिए, इसकी अच्छी खुशबू आती है। और ये जो है गरम मसाले का पाउडर जो है मैंने वो डाल दिया है। आम नॉर्मल गरम मसाला पिसा हुआ जो होता है हर घर में वो मैंने डाला है इस पे। इसको लास्ट में इसलिए डालते हैं कि बीच में हम डाल दें तो इसका कड़वापन आता है तो वो मज़ेदार सा नहीं लगता सालन, तो लास्ट में ही डालना चाहिए। अब मैं कसूरी मेथी लूँगी, इसको हाथ पे थोड़ा सा मस लूँगी इस तरह से और फिर हमने इसको इस तरह से इसमें डाल देना है। इसका जो जायका है और खुशबू है वो सालन में बहुत ही मज़ेदार सी आती है। जो ये हमारा सफ़ेद लोबिया है ये पकने में इसका जो है इतना मज़ेदार इसका लास्ट में जायका आता है मेथी का, कसूरी मेथी का, कि जो है आप लोग चाहेंगे कि जल्दी से निकालें और इसको खा लें हम। इतना मज़ेदार इसकी जो खुशबू होती है वो होती है लास्ट में। तो इसको हमने भून लेना है अच्छे से कुछ 2-4 मिनट बस। और फिर हमने इसको तकरीबन ही ये तैयार हो गया है पक के। ये देखें अच्छे से ये गल गया है माशाल्लाह। इसको 2-3 मिनट हमने भून लेना है अच्छे से। चाहे तो आप इसमें ग्रेवी कर लें, इसमें शोरबा कर लें, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से मसाले में ही भूनकर बस निकाल देना है। तो ये पककर रेडी हो गया है। चलें डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से आप चाहें तो इसमें शोरबा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से जैसे मैंने बनाया है मसाला जो है लोबिया मसाला, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होता है। ये जो 2-3 टिपें मैंने आपको बताई हैं ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर आपका जो लोबिया है वो कभी भी कच्चा नहीं रहेगा, अंदर से गलेगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो फुल वॉच किया करें। कोई भी स्टेप आपसे छूट जाता है तो रेसिपी आपकी अच्छी नहीं बनती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।